ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार, आचार्य भगवान कुंद स्वामी। यहाँ आप ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, आत्मा की चर्चा कर रहे थे कि आत्मा ज्ञान के बराबर है और ज्ञान जो है ज्ञेयों के बराबर है। ज्ञेय क्या है तो लोक और अलोक, ये पूरे के पूरे ज्ञेय हैं। इसलिए जो ज्ञान है वो सर्वगत है, यानी ज्ञान सर्वगत कैसे है इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। यानी केवल ज्ञानी क्यों सब कुछ जान लेते हैं, यही इस ज्ञान अधिकार में यही बताने चाहते हैं कि केवल ज्ञान में सब कुछ जनता है। ठीक है, ज्ञान का काम जानने का है, पदार्थों का काम जानने का है, तो वो उसमें दिखाई दृष्टिगोचर होते हैं। तो जयसेन स्वामी कहते हैं, आज सुनो आगे कहते हैं उत्थानिका में जयसेन स्वामी, आत्मा ज्ञान प्रमाण है तथा ज्ञान व्यवहार से सर्वगत है। ठीक, निश्चय से कैसा है? निश्चय से तो जहाँ ज्ञान है वहीं ज्ञान ज्ञान ही है। और व्यवहार से, क्योंकि व्यवहार क्या है, पर के सापेक्ष कहते हैं। दूध की बाल्टी, तो तुम प्रश्न करोगे कि दूध की बाल्टी कैसे है ना, होती है ना दूध की बाल्टी तुम्हारे घर में, सही है कि गलत है? सही है, कोई गलत नहीं है, व्यवहार से ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही ज्ञान सर्वगत है, जैसे दूध की बाल्टी है ना, ऐसे ज्ञान सर्वगत है। ठीक है ना, ये व्यवहार से कहा है अपन ने, क्योंकि ज्ञान में आने वाले ज्ञेय सब संपूर्ण ज्ञेय ज्ञान में आते हैं, इसलिए उन ज्ञेयों के कारण से, ज्ञेयों को देख करके हम कहते हैं ज्ञान सर्वगत है। आत्मा गाथार्थ कहते हैं, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा कितनी है तो कोई भी द्रव्य, क्यों, इसमें आचार्य भगवान स्वयं अमृतचंद स्वामी ने आगम के सूत्र यहाँ पर रख दिए कि समगुण पर्याय द्रव्यम। ठीक, जो द्रव्य है वो अपनी गुण पर्यायों में समान रूप से रहता है, बराबर रहता है। गुण पर्याय जितना ही, जितनी बड़ी गुण पर्याय है उतना बड़ा द्रव्य है, दोनों बराबर है ना। तो ऐसे इसलिए आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान की जितनी है, अर्थात ज्ञान के साथ आत्मा हीन या अधिक नहीं है, न ज्ञान से कम है न ज्ञान से अधिक है। जितना बड़ा ज्ञान है उतनी बड़ी आत्मा है। द्रव्य में गुण होते हैं, वो गुण द्रव्य के बराबर संपूर्ण अंशों में होते हैं, इसलिए द्रव्य भी पूरा उतना ही बड़ा होता है। इसलिए ज्ञान जितना है उतनी आत्मा है। ठीक, कहा है समगुण पर्याय द्रव्यम भवति, अर्थात द्रव्य अपने गुण और पर्यायों के समान होता है। द्रव्य जो है अपने गुण पर्यायों के समान होता है। इस वचन से वर्तमान मनुष्य भाव में यह आत्मा वर्तमान मनुष्य पर्याय के समान प्रमाण वाला है। अभी तुम्हारी आत्मा कितनी बड़ी है, तो ये मनुष्य पर्याय कितनी बड़ी है, उतनी बड़ी आत्मा है। ठीक, गुण पर्याय जो पर्याय है उससे बराबर है। तो इस वचन से वर्तमान मनुष्य भाव में यह आत्मा वर्तमान मनुष्य पर्याय के समान प्रमाण वाला है। तैसे ही मनुष्य पर्याय के प्रदेश में रहने वाला ज्ञान गुण है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही बड़ा गुण तो आत्मा के बराबर, आत्मा के प्रदेशों में, तो मनुष्य पर्याय के प्रदेशों में। मनुष्य पर्याय रूप से कौन परिणमन हुआ, ये शरीर को नहीं कह रहे हैं, मनुष्य पर्याय रूप परिणत हुई तुम्हारी आत्मा, वो आत्मा के प्रदेशों में क्या है, ज्ञान गुण है। ठीक, तैसे ही मनुष्य पर्याय के प्रदेशों में रहने वाला ज्ञान गुण है। जैसे यह आत्मा इस मनुष्य पर्याय में ज्ञान गुण के बराबर प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ता है, जैसे मनुष्य पर्याय में ज्ञान गुण के बराबर दिखाई पड़ता है ना, तैसे ही निश्चय से सदा ही अव्ययवाद और अविनाशी सुख आदि अनंत गुणों का आधारभूत जो यह केवल ज्ञान गुण है, तिस प्रमाण यह आत्मा है। जैसे मनुष्य पर्याय में देख रहे हैं अपन, तो पर्याय में देख रहे हैं तो आत्मा कितनी बड़ी दिख रही है तुम्हारी, इस पर्याय जितनी दिख रही है, तो वैसे ही केवल ज्ञान पर्याय, उस केवल ज्ञान पर्याय में तैसे ही निश्चय से सदा ही अव्ययवाद अविनाशी सुख आदि अनंत गुणों का आधारभूत। तो आत्मा में कितने गुण हैं, अनंत गुण हैं। सुख है,
और अव्ययवाद अविनाशी सुख और अनंत गुण है, उन गुणों का आधार कौन है? कौन है गुणों का आधार? आत्मा। तो गुणों का आधारभूत जो है, ऐसा जो केवल ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण की मुख्यता से कह रहे हैं, ज्ञानाधिकार चल रहा है, तो ऐसे जो उन गुणों का आधार केवल ज्ञान गुण है, 30 प्रमाणीय आत्मा है, उतनी ही बरोबर ये क्या है, ये आत्मा उतनी प्रमाण जानना चाहिए। अब कहते हैं ये आत्मा की बात की है। अभी क्या बताया? आत्मा कि आत्मा ज्ञान के बरोबर है। ठीक, तो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण कहा गया है, और ज्ञान कितना कहा है? तो ज्ञान ज्ञेय के बरोबर कहा गया है। क्यों ज्ञान ज्ञेय के बरोबर है? तो दृष्टांत देते हैं, जैसे इस ईंधन में स्थित आग ईंधन के बराबर है, वैसे ही ज्ञान ज्ञेय के बराबर है। अग्नि जलाते ना, अग्नि, तो अग्नि किस में है? ईंधन में, क्योंकि जितना ईंधन है वो पूरा का पूरा क्या होगा? पूरा जलेगा। ईंधन जितना है, तो अग्नि कितनी बड़ी है? जितना बड़ा ईंधन है उतनी बड़ी अग्नि है। तो जैसे ईंधन के बरोबर क्या है? अग्नि है। ऐसे ही ईंधन ईंधन है, ईंधन अग्नि नहीं है। अग्नि अग्नि है, अग्नि ईंधन नहीं है, लेकिन फिर भी अग्नि कितनी है? ईंधन के बरोबर है। तो ऐसे ही ज्ञेय यानी दिखने योग्य पदार्थ, जानने योग्य पदार्थ, ये जो भी पदार्थ हैं वो किस में दिखते हैं? ज्ञान में दिखते हैं। तो ज्ञान कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक ज्ञेय होंगे। अग्नि कहाँ तक जाएगी? आग लगेगी मान लो, तो यहाँ लकड़ियाँ रखी है, हाँ, तो लकड़ी रखी है तो जहाँ तक कहाँ तक जलेगी? हाँ, उसके बाद लोहा रखा है तो अग्नि कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक ईंधन होगा। तो ऐसे ही ज्ञान कहाँ तक जाएगा? तो ज्ञेय होगा। तो ज्ञेय क्या क्या है? तो ज्ञेय है आपका ये लोक, और अलोक भी ज्ञेय है। तो इसलिए ज्ञान ज्ञेय बराबर कहा गया है। जैसे ईंधन में स्थित आग ईंधन के बराबर है, तैसे ही ज्ञान ज्ञेय के बराबर है। अब ज्ञेय क्या है? तो ज्ञेय कहते हैं लोक और अलोक है। लोक भी ज्ञेय है और अलोक भी ज्ञेय है। अब सोच सकते हो अलोक क्यों ज्ञेय है? क्यों? क्योंकि अलोक जो है वो भी द्रव्य है। एक आकाश अखंड द्रव्य है, उस अखंड आकाश में जहाँ शेष 5 द्रव्य और दृष्टिगोचर होते हैं, उस आकाश को ही हमने लोक कह दिया है उतने हिस्से को। लोक कोई अलग से नहीं है। आकाश के जितने हिस्से में 5 द्रव्य और दिखाई देते हैं उसको लोक कहते हैं, और शेष को अलोक कहते हैं। लेकिन पूरा का पूरा ये क्या है? आकाश एक अखंड द्रव्य है। आकाश 2 नहीं है, कोई आकाश अनेक नहीं है। अपन ने तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में पढ़ा है, जीव कितने हैं, अजीव कितने, धर्माकाश, हाँ, एक कहते हैं ना। धर्म द्रव्य कितना है? 1। अधर्म द्रव्य कितना है? 1। आकाश कितना है? 1। तो वो एक अखंड आकाश है, तो इसलिए वो आकाश क्या है? ज्ञेय है। द्रव्य होने से, है ना, ज्ञेय है। कहते हैं अब जयसिंह स्वामी अपनी भाषा में आ रहे हैं, शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमयी सर्व तरह से उपादेयभूत ग्रहण करने योग्य परमात्म द्रव्य को आदि लेकर 6 द्रव्यमयी अलोक है। जयसिंह स्वामी कह रहे हैं देखो कि इस 6 द्रव्यमयी लोक कहा, तो उसको कैसे कहा? इस 6 द्रव्य में उपादेयभूत कौन है? 6 द्रव्य का लोक है। इस लोक में उपादेयभूत क्या है? ग्रहण करने योग्य क्या है? एक मेरी निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। तो इसलिए कह रहे हैं शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमयी और सर्व तरह से उपादेयभूत ग्रहण करने योग्य परमात्म द्रव्य को आदि लेकर, यानी इसको साथ में लेकर, क्योंकि मैं ही तो सबसे 6 द्रव्यों में सबसे मुख्य कौन है? मैं हूँ। तो मैं मेरे को आदि लेकर, अपने को फर्स्ट रखेगा ना कोई भी, हाँ, कहीं पे भी कोई रखता है तो अपने आप को पहले रखता है, बाद में सबको रखता है।
भले ही नाम नहीं लिखे अपना, लेकिन उसकी दृष्टि में क्या है, कितने लोग आए तो सबका नाम लिखेगा, लेकिन वो उसका उसमें अपने को इंक्लूड करके रखा है दिमाग में सबसे पहले। क्या है, तो सबसे पहले हम हैं, तो इसलिए कह रहे हैं शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमयी सर्व तरह से उपादेय भूत एक परमात्मा द्रव्य को आदि लेकर 6 द्रव्य, ये 6 द्रव्यमयी लोक है। और लोक के बाहरी भाग में जो शुद्ध आकाश है सो आलोक है। और लोक के बाहर क्या है, शुद्ध आकाश कह रहे हैं उसको। क्यों शुद्ध कह रहे हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य का वहाँ पर अभाव है। 2 के मेल से अशुद्धता होती है, तो वहाँ पर कोई का मेल नहीं है, वहाँ तो शुद्ध आकाश है, अन्य कोई द्रव्य नहीं है। इसलिए शुद्ध आकाश है वह आलोक है। ये लोक और आलोक बता दिया। लोक में कितने द्रव्य, 6 द्रव्य, मेरे को आदि लेकर 6 द्रव्य, मेरे को लेकर 6 द्रव्य है ना। और आलोक में कौन, आलोक में मात्र शुद्ध आकाश। ये लोक आलोक को बता दिया। अब ये दोनों कौन, लोकालोक अपने अपने अनंत पर्यायों में परिणमन करते हुए अनित्य है। इनमें पूरे लोक में परिणमन चल रहा है, हर एक द्रव्य में। ये किसमें है जो नहीं चल रहा परिणमन, सभी द्रव्य हैं, उन सभी में परिणमन चल रहा है। उस परिणमन को देखने के कारण से कैसा है, ये अनित्य है। अनंत पर्यायों में परिणमन करते हुए अनित्य है। ये दोनों, लोक भी अनित्य है, आलोक भी अनित्य है। क्यों अनित्य है, क्योंकि नवीन पर्याय उसको प्राप्त हो रही है, तो भी अब अनित्य दिख रहा अपने को, है ना। पर्याय हर समय नवीन नवीन पर्यायों को में परिणमन कर रहे हैं, इसलिए कैसा है, लोक कैसा है, आलोक कैसा है। लोक और लोक दोनों भी अनित्य हैं, तो भी द्रव्यार्थिक नय से नित्य हैं। द्रव्यार्थिक नय से वो द्रव्य कभी एक भी संख्या बढ़ेगी नहीं, एक भी घटेगी नहीं, जितने हैं उतने ही हैं, और उन्हीं में परिणमन चल रहा है। वो वही के वही हैं, इसलिए नित्य है। ठीक, तो द्रव्यार्थिक नय से नित्य हैं। अब आओ, अब ज्ञान लोक आलोक को जानता है। किसको जानता है, लोक को और आलोक को जानता है। इस कारण से ज्ञान सर्वगत है। चूंकि ज्ञान लोक को भी जानता है, आलोक को भी जानता है, इस कारण से सर्वगत है। अर्थात समझ लो क्या मतलब है, क्योंकि निश्चय रत्नत्रयमयी शुद्धोपयोग की भावना के बल से पैदा होने वाला केवल ज्ञान, कौन सा ज्ञान सर्वगत है, क्योंकि जिस ज्ञान में सब ये झलक रहे वही ज्ञान सर्वगत कहलाएगा। तो वो किसे, निश्चय रत्नत्रयमयी शुद्धोपयोग की भावना के बल से पैदा होने वाला जो केवल ज्ञान है, वह पत्थर में टांकी से उकेरे हुए न्याय से, जैसे पत्थर में टांकी से उकेर दिया है, इस न्याय से, इसको कहते हैं टंकोत्कीर्ण न्याय। हर समय सुना है आपने, आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी। टंकोत्कीर्ण का मतलब क्या है, कि टांकी टांक के हैं, टांकी लगाते ना, पहले आटा चक्की होती थी, तो चक्की क्या हो गई भैया, चक्की घिस गई है ना, टाँको हाँ, है ना, टचवाते ले जाकर भैया टाँच दो, तो वो टांकी लगा दिया, किससे, तो टंकोत्कीर्ण, टांकी से उत्कीर्ण, ऐसे पत्थर में टांकी से उकेरे हुए न्याय से पूर्व में कहे गए सर्वज्ञ को जानता है। इसलिए व्यवहार नय से ज्ञान सर्वगत कहा गया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान सर्वगत है। इतना बता रहे हैं इसमें। मूल बात क्या है, ज्ञान के सर्वगत पने की सिद्धि करना है। तो क्यों ज्ञान सर्वगत है, इसी कारण से इस व्यवहार को नहीं समझते हैं लोग, तो लोग इसको एकांतिक मान लेते हैं। तो वो कहने लगते हैं क्या, कि सब जगह परमात्मा है। हाँ,
परमात्मा ब्रह्मा क्या? सर्वव्यापक, सर्वव्याप्त, सर्वव्यापी ऐसा ब्रह्मा। तो ऐसे जो ब्रह्मा है, परमात्मा है, वो सर्वव्यापी कैसे हैं? ज्ञान की अपेक्षा से सर्वगत है, सर्वव्यापी है, ना कि वो अपना प्रदेश वहाँ तक जाए। ठीक। और कब होते हैं सर्वव्यापी भगवान? जब समुद्घात करते हैं तो केवली समुद्घात होता है, दंड पतर लोक पूरण केवली समुद्घात ऐसे। तो उसमें क्या होता है? आत्मा के प्रदेश, किसके? भगवान की आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, तब वो सर्वगत होते हैं। एक भी प्रदेश बाकी नहीं रहता। जितने बड़े आत्मा के प्रदेश है उतने लोक के प्रदेश है, तो उस सब प्रदेशों में पूरे फैल जाते हैं ऐसे। तो यहाँ व्यवहार से कह रहे हैं कि आत्मा जो है ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान जो है सर्वगत है। ये ज्ञान के सर्वगत पने की सिद्धि यहाँ पर करते हैं। इस तरह जयसेन स्वामी ने बात बताई अपने। ठीक है, कोई समस्या? ठीक, इस तरह से अपने को जानना चाहिए। हाँ, वही मतलब सब जगह उनके आत्मा प्रदेश करते हैं, तब नहीं फैलते। दिव्य ध्वनि तो वो पौद्गलिक है। जब भगवान समुद्घात करते हैं तो समुद्घात करते हैं तो आत्मा के प्रदेश दंड के रूप में पहले 14 राजू प्रमाण, फिर प्रतर के रूप में, फिर लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात, लोक पूर्ण समुद्घात। तो ऐसे समुद्घात करते हैं। तो जब लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं, उस लोक पूर्ण समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश पूरे आकाश में फैल जाते हैं। इस बात को यदि गहराई से अपन विचार करें तो एक बात सामने आती, क्या? हाँ, हमको प्रतिदिन दिन में 3 बार अप्रॉक्स एवरेज माने तो हमको आत्मा भगवान छू के जाते। भगवान की आत्मा हमको छूती है, स्पर्श करती है। कितने बार? 3 बार। एक दिन में कम से कम 3 बार। टाइमिंग कोई एवरेज लगाओ। इसलिए तो संधि काल में क्या करते हैं अपन लोग विशेष, कोई टाइमिंग निश्चित नहीं है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? हम सुनो, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 6 महीना इन द सेंस कितने दिन हो गए? 180 दिन हो गए। और 180 दिन में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो इन एन एवरेज कितने एक दिन में 3 जने मोक्ष जाते हैं। तो अपन यदि मान के चलें कि 3 जने मोक्ष जाते हैं और वो समुद्घात करते हैं, तो यदि 3 जने मोक्ष जाते हैं एक दिन में एवरेज में, तो वो 3 बार समुद्घात होता है उनका। समझ लो 3 जने हैं तो 3 बार, तो यानी उनका 3 बार समुद्घात होता है, तो वो हमको 3 बार स्पर्श करते हैं। तो अभी तो हम तो लोक में है ना, सोचो। लेकिन हमको क्या होता है पता ही नहीं चलता है, हम तो अपने में हैं। हाँ, भगवान का स्पर्श, अरे साक्षात भगवान का स्पर्श हो रहा है तुमको। भगवान के प्रदेश तुम्हारे प्रदेश से स्पर्शित हो रहे हैं। और कितने प्रदेश? क्योंकि तुम असंख्यात प्रदेशी हो और पूरे के पूरे प्रदेशों में स्पर्श हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट में स्पर्श होएगा। भले एक समय के लिए हुआ, लेकिन संपूर्ण प्रदेशों में, लेकिन पूरे प्रदेशों में उतने प्रदेशों के द्वारा उन्होंने स्पर्श किया जितने प्रदेश का तुम्हारा स्थान है अभी। रोज भगवान स्पर्श होता है। बस बैठ जाओ, भगवान का स्पर्श होने वाला है। ऐसे ध्यान में समाहित में बैठ जाओ। इसलिए देखो, भगवान आज स्पर्श करेंगे भगवान का, कैसा लगता है? तो अपने को वेदन होएगा फिर। तो ये मूल है ना। अपन कल और इसको विचार करेंगे उसमें से।